डालिए। कश्मीर के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे की हम दिल से आपको बधाई देते हैं कि आप एक नेक इंसान थे, मेहनत का आपको फल मिला है। हमारे को आपसे ज़्यादा हमारे को खुशी हुई कि हमारे शाह साहब को कितने सालों से आप मेहनत कर रहे थे लगन के साथ, कोई आपने बड़े से बड़े प्रोग्राम आपने उधमपुर में करवाए कांग्रेस पार्टी का, आज आपको ये इतना बड़ा ओहदा मिला। आपसे ज़्यादा हमारे को खुशी, जितने हमारे भाई है ना हमें खुशी है कि आपको इतने बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। जी सैयद शकील शाह साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हम भी पेश करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुई आपकी हाई कमान की तरफ से। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अब आपके कंधे के ऊपर पड़ती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे और क्या संदेश आप खुसूसन तौर पे उधमपुर की जनता को देंगे इस खुशी के मौके पे? सबसे पहले आपका सबका धन्यवाद, आप लोग मुझे मुबारकबाद देने आए। और सबसे पहले मैं अपनी पार्टी कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ख़ास करके विकास साहब का, रमन भल्ला जी का और पूरी पार्टी का, मैडम सोनिया जी का, खड़के साहब का, मतलब जितनी भी पार्टियां हमारी जिन्होंने इस लायक समझा और मुझे जिम्मेवारी दी। और मैं पूरी लगन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। और जिस तरह से आप लोगों में तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फ़ोन वगैरह आ रहे हैं सब, लेकिन ये सब जो खुशी या ये जो ताकत मिली है ये मुझे पार्टी की वजह से मिली है। और मैं हमेशा पार्टी का ऋणी रहूँगा कि जिन्होंने इस लायक मुझे समझा। और मैं कोशिश करूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल के, राहुल गांधी जी के राह पे चल के, और विकास साहब के राह पे चल के, भल्ला जी के राह पे चलकर लोगों की समस्याओं का हल निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो लोगों की समस्या होगी उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और उसे हल करेंगे। यही मेरा कर्तव्य है। जो पार्टी मुझे आप ड्यूटी देगी उसे ईमानदार और ईमानदारी से निभाएं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर जिस दिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गई ना, तो आपको भरपूर म्यूनसिपैलिटियाँ जो हैं, कारपोरेशनें जो हैं, वो कांग्रेस की नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज का दुरुपयोग किया है। बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में दे दी, महंगाई पूरे हिंदुस्तान में दे दी, झूठ, फ्रॉड और नफरत का जो इन्होंने पोल्यूशन पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है। राहुल जी तभी कहते हैं कि नफरत की दुकानों को बंद करना है और मोहब्बत की दुकानों को खोलना है, ताकि ये हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिंदुस्तान, नेहरू जी का हिंदुस्तान, इंदिरा जी का हिंदुस्तान और अंबेडकर जी का हिंदुस्तान, भगत सिंह जी का हिंदुस्तान और शास्त्री जी का हिंदुस्तान, यहाँ पे अमन, चैन, भाईचारा चाहिए। यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। और कांग्रेस और राहुल जी, विकास साहब, भल्ला जी इसीलिए लड़ रहे हैं। अब हम उनके सिपाही हैं और इस नफरत की दुकान को ख़त्म करना है और हिंदुस्तान को बुलंदियों पे लेकर जाना है। एक हिंदुस्तान इतनी बड़ी शक्तिशाली कंट्री है जिसको इस सरकार ने बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की है। अब हम कांग्रेसियों का दायित्व बनता है कि अब इस देश को महंगाई से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, बच्चों को नशे से बचाना है और इस देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। अभी आप जो 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रही है, मेरे देशवासी इसका जवाब आपको बड़ी खूबसूरती से देंगे। 5 की 5 स्टेटें जो हैं वो कांग्रेस जीतने जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगर हो जाता, मैं आपको एक बात, जो भी इस चैनल को देखेंगे उनको ये बताना चाहता हूं कि इनको इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट मिली थी कि अगर आपने यहाँ पे पंचायत या म्यूनसिपैलिटियों की इलेक्शन की, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने हर रोज नया नया कानून इनके ऊपर लाद कर
ना तो इन्होंने 10 साल में बच्चों को नौकरियां दी। बच्चों को अगर इन्होंने दिया, हमारे पढ़े लिखे बच्चों बच्चियों को सिर्फ नशे की तरफ डाला हुआ है। और फौज जो हमारी ये 5 साल का ये इन्होंने जो स्टंट निकाला हुआ, 4 के 5 साल का निकाला हुआ है। हमारा एक जवान, हमारा एक बच्चा शहीद हो गया, ना तो उसको कोई इजाज़त दिया गया कि ये देश के लिए शहीद हुआ है, उसको ऐसे ही घर में वापस भेज दिया। अब इनकी कौन कौन सी बात को हम आप लोगों के सामने रखें? क्यों? हमारी देश की फौज मजबूत होगी तो मेरा देश बचेगा। अगर मेरी देश की फौज कमजोर हो जाएगी, जो इन्होंने तरीका कर बनाकर रखा हुआ है, ये देश को कमजोर, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस तरह से पहले हमारे जवान फौज में भर्ती हुआ करते थे, पेंशन लेकर जाया करते थे और अपनी जिंदगी का अच्छा गुजर बसर किया करते थे, इन्होंने वृद्ध पेंशनें बंद कर दी। इन्होंने उन लोगों का भी कहीं अता पता और ठिकाना नहीं रखा। ये सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी इलेक्शनों पे लगा रहे हैं। इसलिए देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है आने वाले टाइम पे कि ये कांग्रेस का ही एक विकल्प है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर में भी